हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। अब बोल क्यों नहीं रहे मेरे साथ? हैं? भाई कहाँ बोलूं? अंधेरा हुआ है, कुछ शूट कैसे कर रहा है तू? अंधेरा नहीं है, चश्मा काला पहने हो। करे शूट? हाँ, कर लेते हैं शूट। ऑडियंस देख रही है, आप कैसी बातें कर रहे हो? ओके प्लीज। अरे लाइट चलेगी फिर से। छोटी बच्ची हो क्या? हरे कृष्णा दोस्तों, तो सोसाइटी में आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट केवल एक और एक चीज में आता है, लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाने में। और वो दिखाते हैं कि भैया हम कितने समझदार हैं। बाबा रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा है कि अगर राम राज्य वापस आ गया ना तो फिर से जातिवाद आ जाएगा, फिर से किसी अम्बेडकर को संविधान लिखने नहीं दिया जाएगा, फिर से किसी मासूम शूद्र संबुक को जान से मार दिया जाएगा। इसलिए राम राज्य कभी नहीं आना चाहिए, राम को कभी मत लाओ सोसाइटी में वरना जातिवाद पड़ जाएगा। मतलब ये वैसा ही है कि जैसे सेंटर फ्रेश देख के जबान लपलपा जाती है ना, सेंटर फ्रूट कैसे जीप लपलपाई। वैसे ही सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जरा से भी भगवान के बारे में कुछ सुन लेते हैं या सनातन धर्म के बारे में सुन लेते हैं तो बस जबान लपलपा जाती है और कुछ भी अंडसट बोलने लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं कुछ एलिगेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसको एक दो और वीडियोस में लाके प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, अक्सर ये एलिगेशन आता है कि भैया भगवान राम के राज्य में दशरथ महाराज जी के समय में कास्ट सिज्म था, जातिवाद था, कि भैया सब क्षत्रिय बेचारे ब्राह्मणों की सुना करते थे, उनका कहा मानते थे। वैसे ही हमारे वैश्य भी क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों को सुनते थे। और आप शूद्रों की तो बात ही मत करो, उनको तो तीनों लोगों ने दबा के रखा था। उनको तीनों की सुननी पड़ती थी। तो उसमें गलत क्या है? मतलब एक समाज को चलने के लिए ये पैटर्न तो फॉलो करना ही चाहिए ना। आपका मतलब कि कास्टिज्म है? अरे सुनो मेरी बात मालिक, पहली बात तो ये कास्टिज्म नहीं है, जातिवाद नहीं है, इसको वर्ण व्यवस्था बोला जाता है, वर्ण प्रणाली बोला जाता है। दोनों में अंतर है। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है मनुस्मृति के ऊपर, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस वक्त लिंक दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मैं मानता हूँ बात अधिकारों की है कि भाई सबको अधिकार बराबर का देना चाहिए। बट अगर कोई ऑफिस में डाटा एंट्री का काम कर रहा है और सडनली यूट्यूब पे जयशंकर जी की वीडियो देख ले कि भाई वो तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, उसको क्यों मौका दिया जा रहा है, मुझे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, मैं भी तो अपने देश से प्यार करता हूं ना। तो भाई बिल्कुल करते तुम देश से प्यार, मैं तो मानता हूं और आपको अधिकार देना चाहिए, पर अधिकार पाने के लायक तो बन जाओ ना। अब सडनली भेज दिया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को, इंडिया के प्रति कुछ बोलने के लिए, तो बोल पाओगे? क्योंकि जितनी बड़ी पोस्ट है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आती है। तो क्वालिफिकेशन का पर्पस ही यही है कि भैया व्यक्ति चेक कर पाए कि जो प्रेजेंट करने जा रहा है वो कैपेबल है उस पोस्ट को हैंडल करने के लिए। देखो, सोसाइटी में कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है, लेवल्स बांटे गए हैं कि भाई कौन क्या करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जातिवाद है। छोटा नहीं समझा जा रहा है किसी को, प्लीज इस बात को समझिए। क्योंकि शूद्र का इम्पोर्टेंस हमारी सोसाइटी में, हमारे गवर्नमेंट में, हमारे बिजनेसेस में कहीं पे भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये कहना कि अरे शूद्र है छोटा हो गया, नहीं। अरे भगवान ने अपनी वर्ण व्यवस्था में उसको रखा है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्मा विभाग सा। तो आप ये नहीं कह सकते, आप भगवान से ज्यादा होशियार मत बनिए। तो भगवान जब कह रहे हैं कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, समाज को चलाने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये छोटा हो गया या छोटी जात का हो गया? अरे भैया, जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है कि हम सब आत्मा है, शरीर है ही नहीं, तो वहाँ भैया डिस्टिंग्विशन कैसे आएगा कि भैया ये शूद्र है, ये नारी है, ये बेकार है, ये अच्छा है, ये क्या जानवर है, ये ऊंची कास्ट का? नहीं, भगवान तो कह रहे हैं कि अहम बीज प्रजापिता, मैं सभी जीवों का पिता हूं। और पिता कभी ऐसे तो नहीं करेगा। और हम भी एग्री करते हैं कि भैया कई ब्राह्मणों ने रिसेंट टाइम्स में एक्सप्लॉइट किया है इसको, इस चीज को लेके एक्सप्लॉइट किया है। बट मेरा कहना है कि एक ऑफिस में कई मैनेजर, कई बार एचआर होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, खूब काम कराते हैं, रात रात दिन दिन, और सैलरी भी नहीं देते। पर ऐसे मैनेजर और एचआर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब ये नहीं बोल सकते ना कि यार जॉब होनी नहीं चाहिए, यार कंपनीज होनी नहीं चाहिए, कोई बॉस नहीं होना चाहिए, सिस्टम ही हटा दो ससुरा, सभी बॉस हैं आज से, कोई काम नहीं करेगा, सब आराम करेंगे। ये क्या बात हुई भैया? ऐसा नहीं होता ना, बचपन आया यार। उसी तरीके से जितने सारे लोग हैं, जैसे इतिहास में जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो गए, भक्ति विनोद ठाकुर हो गए, इन लोगों ने ये जातिवाद सिस्टम हटाया। उन लोगों ने सबको लाके बताया कि भैया भगवान का शास्त्र सब पढ़ सकते हैं, बट उन लोगों को आपने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। क्यों? तो भाई जिसने किया था गलत,
हम भी उसके खिलाफ ही है ना। पर आप ये कहना कि आप सुनेंगे नहीं, आप सब एक बराबर है, सब पापी हैं, सभी एक क्राइटेरिया के हैं, तो आप ऐसे संतों का भी मजाक उड़ा रहे हो जिन्होंने आपके लिए जातिवाद हटाने के लिए कितना काम किया। आपने उन पे आरोप लगा दिया कि देखो ये तुम भी वैसे ही हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आज इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, किसी व्यक्ति को शूद्र होने के लिए दंडित कर सकते हैं? तो जो लोग कहते हैं शंभुक को इसलिए मारा बिकॉज वो शूद्र जाति का था, उनसे मेरा एक सवाल है। भगवान राम ने रावण को भी मारा था, लोग उसे ब्राह्मण कहते हैं, तो कितने लोग आए कि यार ब्राह्मण को मार दिया, ये तो गलत बात है। भगवान परशुराम ने कितने सारे क्षत्रियों को मारा, धरती तो ऑलमोस्ट खत्म कर दिए थे। 21 बार हो गए। कितने सारे लोग आए बोले कि यार देखो भगवान ने क्षत्रियों को मारा। पर जैसे ही भगवान राम ने शंभुक को मारा, लोग क्यों बोलते हैं कि ये शूद्र जाति का था? भाई यहाँ पे जातिवाद कैसे आ गया जब पिछले में नहीं थी? तो अगर एक्चुअली आप देखेंगे तो भगवान राम ने रावण जैसे ब्राह्मण को मारा, क्षत्रियों को मारा और शंभुक को भी मारा। अब रीजन ये था कि ये लोग अपनी पावर का मिसयूज कर रहे थे, उनके इंटेंशंस रॉन्ग थे, बट ये पढ़ने नहीं देंगे आपको ये चीज। देखो अगर आप शंभुक जी के बारे में जानेंगे भी तो उत्तरकांड के 76वें अध्याय में इनका जिक्र आता है, ठीक है, जब भगवान राम इनसे मिलने जाते हैं कि भाई तपस्या क्यों कर रहे हो। आपको पता है शंभुक किस तरीके से तपस्या कर रहा था? पेड़ की टहनी के ऊपर उल्टा लटके हुए थे, नीचे लगा दी थी आग और आग का धुआं खा रहे थे। भगवान राम ने शंभुक से पूछा बहुत आदर से, प्रेम से, कि शंभुक तुम क्या कर रहे हो, किस लिए तपस्या कर रहे हो? तो शंभुक बताता है कि मुझे स्वर्ग पे विजय पाना है, स्वर्ग जीतना है। तो स्वर्ग जीतने का मतलब क्या हुआ? स्वर्ग के राजा इंद्र को हटा के उधर अपनी जगह लेनी है। मतलब सेम उसी तरीके से जैसे रावण ने तपस्या की कि भाई पहले तपस्या का फल पाने के बाद इंद्र पे हमला कर दिया, वहाँ के देवताओं को मारना स्टार्ट कर दिया, धरती पे भी त्राहिमाम मचा दिया, लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। सेम वैसे ही जैसे हिरण्यकश्यप ने किया, शक्ति मिलते ही दुनिया में त्राहिमाम फैला दिया, तो उसी तरीके से शंभुक भी तपस्या कर रहे थे। तो भगवान ने उनकी इंटेंशन भाप ली और उनको वध कर दिया। और केवल यही नहीं, उसकी तपस्या का अभी से ही रिजल्ट आने लग गया। भगवान राम के राज्य में जहाँ कभी भी अकाल मृत्यु है ना, अनटाइमली डेथ नहीं होती थी, वहाँ एक छोटे बालक की, शिशु बालक की मृत्यु हो जाती है। चैप्टर नंबर 73 में हम ये पढ़ते हैं, है ना। उनके फादर आके अपील करते हैं कि हे प्रभु राम, आपके राज्य में ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है? तब नारद मुनि आते हैं और बताते हैं, चैप्टर नंबर 74 में ये कॉन्वर्सेशन है। नारद मुनि बताते हैं कि प्रभु आपके राज्य में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो तपस्या कर रहा है गलत इंटेंशन से, उसका ये रिपरकशन है। तो सोच लो, जिस व्यक्ति की तपस्या अभी स्टार्ट हुई है उसकी वजह से समाज में बच्चे मरने लगे, अगर वो फुलफिल हो जाती तो वो क्या करता? तो वो लोग बोल सकते हैं कि भैया भगवान ने तो भाई उसकी अभी उसको वरदान भी पूरा नहीं होने दिया था, अभी तो उसने किसी को मारा भी नहीं था, ऐसे ही मार दिया, बेचारे गला काट दिया। तो पहले उसको गलती करने देते ना, फिर सजा देते। तो पता है अगर भगवान ऐसा कर देते ना कि भाई ठीक है तेरे को वरदान दिया, पहले गलती कर, तो यही लोग आके ये बोलते कैसे भगवान हो यार, जब आपको पता ही था ये गलत करेगा तो पहले क्यों नहीं रोका, पहले ही मार देते। अब इतने लोगों को बिना फालतू में इसने मार दिया, मतलब चिट भी मेरा पट भी मेरा। और इवन अगर इनको ये भी लगता है कि भगवान राम जातिवाद करते थे, तो भैया जरा एक बात बताइए, गौर फरमाइएगा इस चीज़ पे कि गुहा जिन्होंने भगवान राम को नदी पार करवाया था, वो एक शूद्र था। तो भगवान राम उसे गले मिल रहे हैं और उसको क्या बोल रहे हैं पता है? कि गुहा तुम मेरे चौथे भाई की तरह हो। यहाँ भगवान जातिवाद नहीं कर रहे। भगवान राम बाकी 3 भाइयों के समान दर्जा दे रहे हैं गुहा को। सबरी जो एक सबर कम्युनिटी की थे, उसके झूठे बेर खाए। हाँ, ऐसे कैसे? और भगवान राम केवल मनुष्य को छोड़ो, पशु जो योनि है उसमें भी हनुमान जी से लेकर भैया गिलहरी तक सबको इक्वल प्रेम देखते थे। वहाँ भी कोई छोट ऊंच नीच नहीं किया। वहाँ कौन सी जाति आ गई? भगवान राम ने शंभु को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो शूद्र था, बल्कि वो एक अधर्मी व्यक्ति था। उसके इंटेंशंस गलत थे, क्योंकि वहीं भगवान राम ने गुहा को अपने चौथे भाई का दर्जा भी दिया है। आजकल ये बहुत चल रहा है, लोग बोलते हैं कि अगर क्या राम राज अगर होता तो बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोग पैदा हो पाते, क्या उन्हें स्पेस दिया जाता, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख पाते? तो आपको बता दूं, जिसने रामायण लिखी है उनके फादर साहब कोई IAS ऑफिसर नहीं थे या उनकी मदर कोई गवर्नमेंट टीचर नहीं थी। रामायण जिसने लिखी वो एक शूद्र थे, और बताए क्या करते थे? वो एक डाकू थे जिनका नाम रत्नाकर था। पर जब भगवान राम का नाम लेना स्टार्ट किया ना, तो हृदय शुद्ध हो गया, जीवन परिवर्तन हो गया और एक महान संत बन गए। फिर उन्होंने लिखा रामायण जैसा महाकाव्य। इनका नाम है वाल्मीकि जी। तो जो पहले एक शूद्र थे पर बाद में एक वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए।
तो उन्होंने राम राज्य में ही इतना महान काव्य लिखा जैसे आज भी पढ़ते हैं। तो ये बोलना कि शूद्रों को मौका नहीं दिया जाता, क्या बोल रहे हो यार, सोच समझ के बोला करो, बच्चे हो क्या। चलिए आज बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, जो कि है थोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। क्या भगवान राम ये सिखा रहे हैं कि स्त्रियों के साथ शूद्रों को ताड़न देना चाहिए, मारना चाहिए? तो चलिए सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको पता है वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी ने बोला कि आप रामायण लिखिए, मतलब ही वॉज द ऑथोराइज्ड पर्सन, सबसे पहले उनको बोला, उन्होंने सबसे पहले रामायण लिखी। और उनकी रामायण में कहीं भी ऐसा कोई वर्ष या चौपाई नहीं आती जहां पर वो बोल रहे हैं कि स्त्री हो शूद्र हो सबको ताड़न देना चाहिए, सबको मारना चाहिए। तो सवाल आता है फिर भैया ये कहाँ आता है, किधर है इसका मेंशन? तो देखिए काफी सेजेस ने, काफी साधुओं ने रामायण के ऊपर काफी कुछ काव्य लिखे हैं, है ना। उनमें से कुछ 100 साल पहले आए थे हमारे एक संत तुलसीदास जी, उन्होंने लिखा था बहुत लोकमान्य भाषा में, जिसकी वजह से बहुत प्रचलित हुआ, रामचरितमानस। तो सुंदरकांड में आता है रामचरितमानस के, भगवान राम जब पूरी अपनी सेना के साथ चल पड़े लंका की तरफ और किनारे पे पहुंच गए, तो वो समुद्र से रास्ता मांगते हैं कि हे समुद्र देव, आप कृपया हमें रास्ता दीजिए। बट समुद्र देव देखिए क्या करते हैं, भगवान राम को 4 दिन तक वेट करवाते हैं, 4 दिन तक। भगवान राम जब अपना गुस्सा दिखाते हैं कि हे समुद्र तुम बहुत ढीठ हो चुके हो, अब तो तुम्हें मेरा बाण ही समझाएगा भैया, है ना, मैं सुखा दूंगा तुम्हें। तो एकदम से वो आके भगवान राम के चरणों पे गिरते कि हे प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं गधा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, है ना, मैं गवार हूँ, है ना। और उसके बाद ये वाला चौपाई रामचरितमानस में आती है, जो बोल रहे हैं समुद्र देव। तो भगवान ने नहीं बोला। और इसके भी कई लोग बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं कि कोई लोग बोला देखो ताड़न का मतलब होता है शिक्षा, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ताड़न का मतलब होता है दंड देना, मारना। मैं दोनों को करेक्ट नहीं करता, मैं यही बोलूंगा कि सिंपल सी बात है, बोला किसने? भगवान राम तो नहीं बोल रही है। और रामायण में अकेले सिर्फ समुद्र या भगवान तो राम तो नहीं है, रावण भी कुछ बोल रहा है। रावण तो कह रहा है कि भाई स्त्रियों को हरण करो, उनका किडनैप करो, रेप करो। विभीषण भी है, वो बोल रहे भगवान राम की भक्ति करो। कुंभकर्ण भी है जो कह रहे खाई पिए ऐश करो मित्रों। मतलब ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो बहुत कुछ बोल रहे हैं, सबकी क्यों सुन रहे हो आप? सपोज कीजिए महाभारत है, उसमें 3 कैरेक्टर हैं, भगवान कृष्णा जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन जिन्होंने बताया कि आइडल शिष्य कैसा होना चाहिए, दुर्योधन जिसने बताया कि स्त्रियों के कपड़े कैसे फाड़ना चाहिए, लोगों को मारना कैसे चाहिए। तो आप तीनों को एक लाइन में फिट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि दुर्योधन और कृष्णा में कोई अंतर थोड़ी है, दोनों एक ही है, ऐसा नहीं बोल सकते। दुर्योधन ने जो शिक्षा दी वही तो महाभारत की शिक्षा है। नहीं ना, महाभारत से हमें गीता सीखनी चाहिए। आप क्या सीखने मिला? तो इसका मतलब आप गलत शिक्षा ले रहे हो, गलत लोगों को अपना हीरो बना रहे हो। तो उसी तरीके से रामायण में भी भगवान राम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। भगवान राम तो बल्कि उल्टा कह रहे हैं, वो स्त्री की रक्षा के लिए समुद्र से लड़ गए और फिर एक पूरी सोसाइटी से, राक्षसों की सोसाइटी से लड़ गए एक स्त्री की रक्षा के लिए। वही राम अहिल्या को उद्धार के लिए भी आते हैं, वही राम सबरी के झूठे बेर भी खाते हैं। और वही राम जिनको उनकी माता कैकेयी ने भेजा था 14 साल के वनवास के लिए, जब वापस आते हैं सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? उन्हीं के पैर छूते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आए। रघुकुल का तो रीति है कि जो छोटा है, जो बच्चा है, पशु है, स्त्री है, उनकी रक्षा करनी है। तो वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? इतना तो आपने पढ़ा ही होगा ना। अब दूसरा पॉइंट एक ये भी आता है कि भैया ये एक देवता बोल रहे हैं। देवता कोई अन्य व्यक्ति नहीं, जो हम में से कोई एक व्यक्ति है, जब कोई अच्छे पुण्य करता है तो वो देवी देवता की पोस्ट को ऑक्यूपाई कर सकता है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब में भैया एग्जाम क्लियर करके कोई भी व्यक्ति जॉब को एक्वायर करता है, पर वो भगवान नहीं है। हाँ, और ये भी समझना जरूरी है कि उन्होंने अपना लेवल अचीव नहीं कर लिया टॉप मोस्ट, वो भी अभी भी स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब दे आर ऑल्सो बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना प्रभु, हमारे साथ क्या है कि ना ही हमें रामायण पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है, कोई नहीं पढ़ना चाहता। बस किसी ने वीडियो में कुछ बोल दिया, हमने उसकी वीडियो को ही वाल्मीकि जी के वचन समझ लिए। आपको भाई राम जी के बारे में जानना है तो रामायण से जानो, वाल्मीकि जी के रामायण से जानो। आप किसी भी रैंडम वीडियो से क्यों जान रहे हो? मतलब आप अपनी बुद्धि को किसी को भी दे दोगे क्या? बुद्धि को सरेंडर करना चाहिए भगवान के सामने या ग्रेट साधु संतों के सामने।
आप किसी भी रैंडम व्यक्ति को बुद्धि मत दे दो, पता चले आपको मैनिपुलेट कर दे, जो कि हो ही रहा है आज के ज़माने में। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। आज हमने बात किया कि कैसे कास्टिज्म को ज़बरदस्ती प्रोपेगेंडा के थ्रू डाला जाता है, ऐसा था नहीं। तो अगर आपको ये हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कंसिडर करिए लाइक करने का, और इस बार हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप कितना लाइक करेंगे। और आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियोस और बनाएं तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं डोनेट करके, और आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर हम बनाएं। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।